उसी शाम रामू अपने दोस्त शेखर से मिलने गया। शेखर हमेशा जल्दी अमीर बनने की नई नई योजनाएं बनाता रहता था, चाहे वो गांव में चोरी छिपे जुए का अड्डा हो या जंगल से दुर्लभ जड़ी बूटियां निकालने की बात। उसकी हर बात में एक छिपी हुई स्वार्थ की गंध होती थी और वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने के मौके तलाशता रहता था। रामू, सुना है ना, रहस्य के पेड़ के नीचे एक पुराना खजाना छिपा है। गांव वाले सदियों से यही कहते आए हैं और मुझे लगता है कि इस बार ये सच है। मुझे एक पुराना नक्शा मिला है जिस पर कुछ अजीब प्रतीक बने हैं। अगर हम उसे ढूंढ लें तो सारी गरीबी खत्म, हम राजाओं की तरह रहेंगे। तू अपने खेत को सोने से पाट सकेगा और मैं एक बड़ा महल बनाऊंगा जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। शेखर, ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं, सिर्फ डरने के लिए। कौन सा खजाना? और उस पेड़ के पास तो भूत प्रेत का डर है। तूने खुद कितनी कहानियां सुनी है। उस पेड़ के बारे में हर कहानी खून और शाप की बात करती है। डरने की क्या बात, अंधविश्वास है सब। डरपोक लोग ही कहानियां गढ़ती हैं। हम दोनों मिलकर जांच करेंगे, पूरी रात वहीं रुकेंगे। अगर खजाना मिला तो आधा आधा बांट लेंगे, दोस्ती में कोई कमी नहीं। शेखर की बातों में रामू को हमेशा से थोड़ी चालाकी दिखती थी, लेकिन इस बार उसकी उत्सुकता कुछ ज्यादा ही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। रामू ने शेखर की बात को मजाक में डाल दिया, लेकिन उसके मन में एक सवाल कौंध गया। क्या वाकई उस पेड़ में कोई रहस्य था और शेखर की इतनी उत्सुकता के पीछे सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? क्या उसने सूरज की योजना के बारे में कुछ सुन लिया था या उसके पास वाकई कोई नक्शा था? शेखर के पास कौन सा नक्शा था? क्या वो वाकई रामू का दोस्त था या उसकी अपनी कोई छिपी मंशा थी जिसे वो दोस्ती की आड़ में पूरा करना चाहता था? सूरज की चाल क्या थी? क्या वो सिर्फ जमीन चाहता था या खजाने के बारे में भी उसे कुछ पता था? क्या शेखर ने सूरज की बात सुन ली थी और वो पहले खजाना पाना चाहता था? अगले दिन गांव में एक अजीब सी अफवाह फैली। कहा गया कि कलावती, वो बुजुर्ग रहस्यमयी महिला जिसने कई दशकों से गांव से दूरी बना रखी थी, ने रहस्य के पेड़ के बारे में कुछ देखा था। एक सपना, एक दर्शन या शायद कोई प्राचीन भविष्यवाणी जो सदियों से छिपी थी। रामू और शेखर दोनों ही उत्सुकता से भरे उसके घर गए। कलावती का घर गांव के एक कोने में था, जहां सन्नाटा पसरा रहता था और चारों ओर सूखी जड़ी बूटियों की तेज अजीब सी गंध फैली हुई थी। उसके घर की दीवारों पर अजीबोगरीब नक्शे खुदे थे, जिनमें पुराने प्रतीकों और तारों की चाल का जिक्र था, और कोने में ताड़ के पत्ते पर लिखी जीर्ण शीर्ण पोथियां और प्राचीन किताबें बिखरी पड़ी थीं। हर चीज रहस्यमयी और पुरानी लग रही थी, जैसे वो किसी और समय से जुड़ी हो। रामू, शेखर, मैंने सपने में देखा है। उस बरगद के नीचे एक प्राचीन खजाना है जो केवल सच्चे दिल वाला पा सकता है। लेकिन सावधान, उस पेड़ की रक्षा एक बहुत पुरानी, शक्तिशाली, अदृश्य शक्ति करती है। वो शक्ति हर उस व्यक्ति पर कहर ढाती है जिसकी नियत में खोट हो, जो लालच से भरा हो। उसके लिए पेड़ एक भयानक जाल बन जाता है जहां से कोई वापस नहीं लौटता। कलावती माँ, हमें वो खजाना चाहिए। बताओ क्या करना होगा। हम कुछ भी करेंगे, मैं अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार हूँ। मुझे वो नक्शा मिला है, क्या वो सच है? कलावती ने एक पुरानी जीर्ण शीर्ण किताब निकाली जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था जिसे कोई नहीं पढ़ सकता था। इस किताब में लिखा है कि खजाने को पाने के लिए 3 चीजें चाहिए: साहस, विश्वास और बलिदान। लेकिन रास्ता धोखे और माया जाल से भरा है। हर कदम पर परीक्षा होगी, हर मोड़ पर जाल बिछे होंगे जो तुम्हारी आत्मा को परखेंगे। उसने एक पन्ना दिखाया जिस पर एक जटिल प्रतीक बना हुआ था, जो शेखर के नक्शे पर बने प्रतीक जैसा ही था। ये प्रतीक हमें सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन इसे समझना आसान नहीं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसे समझने के योग्य हैं। जो इस प्रतीक को समझेगा वही पहला कदम उठा पाएगा। उसने फिर वो पन्ना छिपा लिया। रामू को कलावती की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि कलावती कोई खेल खेल रही है या उसे भ्रमित कर रही है। उसने पूछा, कलावती माँ, तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम हमें बेवकूफ बना रही हो या तुम हमें अपने किसी जाल में फंसाना चाहती हो?
ये सिर्फ कहानियां हैं या कुछ और? रामू, सच्चाई को जानने के लिए साहस चाहिए और मुझ पर विश्वास करने के लिए भी। अगर तुम तैयार हो और तुम्हारी नीयत साफ है तो आज रात हम पेड़ के पास जाएंगे। वहां तुम्हें पहला संकेत मिलेगा, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बताएगा कि तुम सही रास्ते पर हो या नहीं, और तुम्हारे सामने पहली पहेली आएगी। कलावती ने फिर से उस पन्ने पर हाथ रखा जिस पर प्रतीक बना था, और एक पल के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वो कोई गहरा रहस्य छिपा रही हो या वो खुद उस रहस्य का हिस्सा हो। रामू को लगा कि उसने कुछ और भी छिपाया है, कुछ ऐसा जो इस कहानी को पूरी तरह बदल सकता है। क्या कलावती शेखर के नक्शे के बारे में जानती थी? कलावती की बातों में कितनी सच्चाई थी? क्या वो वाकई खजाना ढूंढने में मदद करना चाहती थी या उसका कोई और मकसद था? क्या वो कोई रहस्य छिपा रही थी, और अगर हाँ तो क्यों? क्या वो इस खजाने के बारे में पहले से जानती थी या वो इस पेड़ से जुड़ी किसी प्राचीन परंपरा का हिस्सा थी? शेखर का नक्शा कितना सही था? रामू, शेखर और कलावती ने रात को पेड़ के पास जाने की योजना बनाई। सूरज को इसकी भनक लग गई क्योंकि उसके जासूस पूरे गांव में फैले हुए थे जो उसे हर छोटी बड़ी खबर देते थे। वह चुपके से उनके पीछे चल दिया। उसकी नीयत खजाने पर थी और वह किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था, भले ही उसे किसी की जान लेनी पड़े। रात के अंधेरे में बरगद का पेड़ पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी विशाल जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई थीं, जो अंधेरे में और भी भयानक दिख रही थीं, और उसकी मोटी शाखाएं आसमान को छू रही थीं, जैसे वे डरावने हाथ हों जो उन्हें अपनी ओर खींच रहे हों या उन्हें फाड़ने को तैयार हों। हवा में साई साई की एक अजीब सी आवाज थी, जैसे पेड़ खुद कोई रहस्य फुसफुसा रहा हो या किसी अदृश्य आत्मा की कराह हो, और पेड़ की शाखाएं मानो जीवित होकर हिल रही थीं, जैसे वे उन्हें अंदर आने से रोकना चाहती हों या उन्हें चेतावनी दे रही हों। रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी माँ की सुनाई डरावनी कहानियां याद आ रही थीं, जिनमें पेड़ आत्माओं का घर था और उसकी जड़ें नरक का रास्ता। शेखर, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। हमें वापस चलना चाहिए। ये सब मजाक नहीं है। यहाँ कुछ अदृश्य शक्ति है जो हमें अंदर नहीं जाने देगी। अरे अब पीछे नहीं हटना, खजाना हमारे सामने है। सोचा था कि तू बहादुर है रामू, क्या तू इन कहानियों से डर गया? ये सिर्फ हवा की आवाजें हैं। चुप रहो दोनों, हमें किताब के निर्देशों का पालन करना होगा। डरोगे तो खजाना कभी नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो, पेड़ तुम्हें बुला रहा है। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध रखना होगा। कलावती ने अपनी जीर्ण शीर्ण किताब खोली और एक पुराना जटिल मंत्र पढ़ा, जिसकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी गूंज दिल को कंपा रही थी। मंत्र खत्म होते ही अचानक पेड़ की जड़ों के पास जमीन हिलने लगी, जैसे नीचे कुछ हलचल हो रही हो, और मिट्टी ऊपर उठने लगी एक अजीब सी रोशनी के साथ। एक पुराना जंग लगा ताला दिखाई दिया जो जमीन में धंसा हुआ था और अजीब प्रतीकों से सजा था, जो अंधेरे में चमक रहे थे जैसे वे जीवित हों। देखा रामू, मैंने कहा था ना, खजाना यही है। हम अमीर बनने वाले हैं। हम सब मुसीबतों से बाहर निकल जाएंगे। अब बस इसे खोलना है। इस ताले को खोलने के लिए 3 चीजें चाहिए, एक साहसी का खून, एक विश्वासी का आंसू और एक बलिदान। ये तीनों चीजें एक साथ पवित्र भावना से अर्पित की जानी चाहिए। कोई भी लालच या स्वार्थ इसे भंग कर देगा और खजाने के संरक्षक तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। रामू ने साहस दिखाते हुए अपना हाथ काटा और खून की कुछ बूंदें ताले पर डाली। ताला हल्का सा चमक उठा और उस पर बने प्रतीक तेजी से जलने लगे, जैसे वे आग पकड़ रहे हों। शेखर ने अपनी माँ की याद में आंसू बहाए और ताले पर डाले। आंसू गिरते ही ताले से एक धीमी रहस्यमयी गूंज सुनाई दी, जैसे पेड़ खुद बोल रहा हो या कोई अदृश्य शक्ति जगा हो। लेकिन बलिदान का मतलब क्या था? कलावती ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया था।
बलिदान का मतलब है कि तुम में से कोई अपनी सबसे कीमती चीज यहाँ छोड़ देगा। ये त्याग की निशानी होगी जो खजाने के देवता को संतुष्ट करेगी और तुम्हें उसकी कृपा मिलेगी। यह सिर्फ एक वस्तु नहीं, तुम्हारी आत्मा का अंश होगा। रामू ने अपनी माँ की दी हुई एक पुरानी चांदी की अंगूठी निकाली जो उसके लिए सबसे कीमती थी, उसकी माँ की आखिरी याद, और उसने कभी उसे खुद से दूर नहीं किया था। उसने आंखें बंद करके उसे ताले के पास रख दिया। उसके चेहरे पर दर्द और दृढ़ता थी। शेखर ने अपनी जेब से एक पुराना चमचमाता सिक्का निकाला जो उसके दादाजी का था। वो उसे देने में हिचकिचा रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसके चेहरे पर लालच साफ दिख रहा था, लेकिन खजाने की भूख ने उसे मजबूर किया। उसने भी उसे रख दिया, लेकिन कलावती ने कुछ नहीं दिया। कलावती माँ, तुमने बलिदान में कुछ क्यों नहीं दिया? तुमने हमें धोखा दिया है। ये कैसा बलिदान है? मेरा बलिदान मेरा समय है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, और मेरा ज्ञान जो मैं तुम्हें इस यात्रा में दे रही हूँ। तुम दोनों ने जो दिया वो तुम्हारे लिए कीमती था, मेरे लिए नहीं। मेरा बलिदान अलग है और तुम इसे अभी नहीं समझोगे। मेरा जीवन ही मेरा बलिदान है। रामू को शक हुआ, लेकिन तभी ताला एक तेज गड़गड़ाहट जैसी आवाज के साथ खुल गया, जैसे सदियों का रहस्य खुल रहा हो, और जमीन भी कांपने लगी। जमीन में एक गहरा अंधेरा गड्ढा दिखाई दिया जिसमें एक चमकता हुआ पुराना संदूक रखा था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया गईं, और उसमें से एक अजीब सी मीठी सुगंध आ रही थी जो मन को भ्रमित कर सकती थी। कलावती ने बलिदान नहीं दिया, लेकिन ताला खुल गया। क्या उसने मंत्र में कुछ छिपाया था, या उसके ज्ञान का दावा सिर्फ एक बहाना था? क्या वो इन दोनों को सिर्फ मोहरा बना रही थी, या वो इस खजाने से जुड़ी किसी और गुप्त योजना का हिस्सा थी? क्या उसके जीवन का बलिदान ही वो थी, या कोई और गहरा राज था? संदूक में क्या था? क्या ये वाकई खजाना था, या कोई और रहस्य, कोई जाल? क्या सूरज आ रहा था? क्या पेड़ ने कलावती को ये शक्ति दी थी कि वो बलिदान के बिना भी ताला खोल सके? तभी सूरज अचानक झाड़ियों से निकला। उसकी आंखों में लालच और जीत की चमक थी, जैसे उसने अपनी चाल में जीत हासिल कर ली हो। उसके पीछे उसके लठैत भी थे, जो हथियारों से लैस थे। ये खजाना मेरा है। तुम सब बेवकूफ बन गए। मैंने तुम सब पर नजर रखी हुई थी। अब तुम सब यहाँ से निकलो, या तुम सबका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने शेखर को एक जोरदार धक्का दिया, जो संभल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। उसका सिर जमीन से टकराया और वो दर्द से कराहने लगा। सूरज संदूक की ओर दौड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी आंखों में सिर्फ धन की चमक थी। वो कुछ भी देखने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छुआ, एक तेज नीली रोशनी निकली, जैसे बिजली कड़क रही हो, और सूरज एक भयानक चीख के साथ बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका शरीर तेजी से कांपने लगा। उसके लठैत भी डर कर भाग गए। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने हथियार भी वहीं छोड़ दिए। ये क्या हुआ? ये संदूक तो शापित है। ये तो भूत प्रेतों का काम है। हमें यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो हम भी यहीं फंस जाएंगे। मैंने कहा था ना, खजाना केवल सच्चे दिल वाला पा सकता है। सूरज का लालच उसे ले डूबा। ये सिर्फ एक चेतावनी थी जो सच्चे खजाने की ओर इशारा कर रही थी। ये संदूक केवल अयोग्य लोगों को दूर रखता है और उन्हें सबक सिखाता है। रामू ने संदूक को छूने की कोशिश की, लेकिन कलावती ने उसे रोका। रुको रामू, ये संदूक असली खजाना नहीं है। ये सिर्फ एक रक्षक है जो अयोग्य लोगों को दूर रखता है। असली खजाना पेड़ की जड़ों में और भी गहराई में छिपा है। हमें एक और परीक्षा देनी होगी, एक ऐसी परीक्षा जो तुम्हारी आत्मा की गहराई को परख लेगी और तुम्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। सूरज ने चुपके से पीछा किया और खजाने पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद धोखे का शिकार हो गया। यह संदूक सिर्फ एक जाल था, एक परीक्षण जो लालचियों को दूर रखता था और उन्हें एक गहरा सबक सिखाता था। असली खजाना क्या था? कलावती को ये सब कैसे पता था? क्या वो पेड़ की रक्षा करने वाली शक्ति का हिस्सा थी, या वो खुद कोई गुप्त ज्ञान रखती थी?
अगला परीक्षण क्या था और क्या रामू उसे पास कर पाएगा? क्या उस संदूक में कोई और रहस्य छिपा था? कलावती ने अपनी जीर्ण शीर्ण किताब से एक और मंत्र पढ़ा जो पहले वाले से भी ज्यादा जटिल और पुराना था, और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। मंत्र खत्म होते ही पेड़ की जड़ों से एक छोटा सा चमकीला पौधा निकला जिसके फूल सुनहरे थे और उनसे एक दिव्य मनमोहक सुगंध आ रही थी जो मन को शांत कर रही थी। ये फूल सामान्य फूलों से बिल्कुल अलग थे। वे हवा में तैर रहे थे जैसे वे इस दुनिया की न हों, और उनकी चमक अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी जैसे वे स्वयं प्रकाश हों। ये फूल अमर हैं। इन्हें बेचकर तुम अपनी गरीबी खत्म कर सकते हो, लेकिन केवल वही इन्हें ले सकता है जिसका दिल साफ हो और जिसमें कोई लालच ना हो। जो इन्हें लालच से छुएगा वो इन्हें खो देगा और उसे कभी सुख नहीं मिलेगा, बल्कि उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। रामू ने एक फूल उठाया और उसे शांति और खुशी महसूस हुई। फूल उसके हाथ में चमकने लगा और उसकी चमक रामू के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी ला रही थी, जैसे वह स्वयं प्रकाशित हो गया हो। शेखर ने भी एक फूल लिया, लेकिन उसका फूल उसके हाथ में आते ही मुरझा गया और फिर धूल में बदल गया। शेखर के चेहरे पर निराशा और क्रोध साफ दिख रहा था और उसकी आंखों में भयानक दर्द था। ये क्या हुआ? मेरा फूल क्यों मुरझा गया? कलावती माँ, तूने मुझसे झूठ कहा है। तू हमें बेवकूफ बना रही है। लालच और धोखा तुम्हें कभी सुख नहीं देगा शेखर। ये फूल केवल उन्हीं के लिए है जो निस्वार्थ हैं और जिनकी आत्मा शुद्ध है। तुम्हारी आत्मा में लालच भरा है, इसलिए ये फूल तुम्हें स्वीकार नहीं करते, बल्कि तुम्हें अस्वीकार करते हैं। कलावती माँ, तुम्हें ये सब कैसे पता? और तुमने बलिदान क्यों नहीं दिया? तुम कौन हो? क्या तुम इस पेड़ की रखवाली करती हो? रामू, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। मेरा बलिदान मेरी सच्चाई थी। मेरा विश्वास था कि तुम इसे ढूंढ सकते हो, और तुम में वो सच्चाई थी। मैं इस पेड़ की संरक्षक नहीं हूँ, लेकिन मैं उन प्राचीन ज्ञान की रखवाली करती हूँ जो इस खजाने तक पहुँचाते हैं। मेरे पूर्वज इस पेड़ और इसके रहस्य के बारे में जानते थे, और उन्होंने ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा है। मैं इस ज्ञान की अंतिम कड़ी हूँ। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कुछ और भी छिपा रही हो, कोई गहरा रहस्य जो रामू अभी नहीं समझ सकता था, लेकिन जिसे जानने का समय आ गया था। कलावती ने असली खजाने का रहस्य पहले ही जान लिया था, लेकिन उसने रामू और शेखर को सिर्फ आधा सच बताया। क्या वो अपनी पहचान छिपा रही थी? क्या वो इस ज्ञान का उपयोग किसी और उद्देश्य के लिए कर रही थी, या वो इस खजाने से जुड़ी किसी और बड़ी शक्ति का हिस्सा थी? क्या वो कोई प्राचीन रहस्यमयी समाज से संबंध रखती थी जिसकी जिम्मेदारी इस खजाने की रक्षा करना थी? शेखर को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि कलावती उसे बेवकूफ बना रही है और वह अकेला ही सारे फूल हड़पना चाहती है। उसने रामू से कहा, रामू, ये कलावती माँ हमें बेवकूफ बना रही है। सारा खजाना वो खुद लेना चाहती है। ये सब उसका नाटक है। हमें यहाँ से भागना चाहिए। शेखर ने कलावती पर हमला करने की कोशिश की। उसकी आंखों में गुस्सा और लालच साफ दिख रहा था। वो तलवार की तरह कलावती की ओर लपका, लेकिन तभी पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी और एक अजीब सी डरावनी आवाज गूंजी, जैसे पेड़ खुद बोल रहा हो या किसी अदृश्य शक्ति ने आवाज दी हो जो शेखर को चेतावनी दे रही थी। शेखर डर के मारे पीछे हट गया। उसका शरीर कांप रहा था और उसके हाथों से तलवार छूट गई, जैसे वो जल रही हो। शेखर, तू मेरा दोस्त है, फिर भी तुझ में इतना लालच है। कलावती माँ सही कह रही है। खजाना सच्चाई का है, लालच का नहीं। तूने मेरी दोस्ती का भी अपमान किया है और अब इस पवित्र स्थान को भी अपवित्र कर रहा है। शेखर ने अपनी गलती मानी, लेकिन उसकी आंखों में लालच अभी भी था। एक ऐसी भूख जो मिटने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे वो उसके खून में समा गई हो। उसने चुपके से एक और सुनहरा फूल तोड़ने की कोशिश की, इस बार और तेजी से। उसने सोचा कि कोई उसे देख नहीं रहा। उसने फूल तोड़ लिया और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो गांव की ओर भागा, फूल उसके हाथ में जलने लगा और फिर राख में बदल गया। एक अजीब सी ऊर्जा ने उसे पीछे धकेला और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में भयानक दर्द होने लगा और उसे लगा कि उसकी आत्मा जल रही है।
शेखर ने रामू और कलावती को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन उसका लालच उसे ले डूबा। पेड़ ने खुद उसे सजा दी, ये दिखाते हुए कि प्रकृति कभी लालच का साथ नहीं देती और उसके नियम बहुत कठोर होते हैं। क्या शेखर फिर से कोई साजिश रचेगा? क्या पेड़ की शक्ति उसे सबक सिखाएगी या उसे हमेशा के लिए बांध लेगी? क्या सूरज के लठैट वापस आएंगे और इस बार उनका क्या इरादा होगा? पेड़ का क्रोध कितना भयानक हो सकता है। जैसे ही शेखर जमीन पर पड़ा था, दर्द से कराह रहा था। सूरज, जो अभी भी बेहोश पड़ा था, धीरे धीरे उठने लगा। उसकी आंखों में बदला लेने की आग थी, जो पहले से कहीं ज्यादा भयंकर थी, और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने रामू को देखा, जिसके पास अभी भी चमकीला सुनहरा फूल था, और उसकी आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। तो ये है असली खजाना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा है, अब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उसने रामू पर हमला किया। उसके हाथों में पत्थर था, वह रामू को मारना चाहता था, लेकिन इस बार कलावती तेजी से आगे आई। उसकी चाल में एक अजीब सी फुर्ती थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। उसने एक और मंत्र पढ़ा और पेड़ से कुछ विशाल जड़ें निकली, जिन्होंने सूरज को जकड़ लिया, जैसे वे उसे निगलने को तैयार हों, और उसकी चीखें हवा में गूंजने लगी। सूरज चीखने लगा, उसकी आवाज जंगल में गूंजी, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था। लालच तुम्हें हमेशा अंधेरे की ओर ले जाएगा सूरज। ये पेड़ तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेते और अपनी नियत साफ नहीं कर लेते। प्रकृति कभी अन्याय का साथ नहीं देती और वो अपने संरक्षकों की रक्षा करती है। रामू ने सूरज को देखा और उसे दया आ गई। उसने कलावती से कहा, कलावती माँ, इसे छोड़ दो, इसे एक मौका दो, शायद ये अपनी गलती समझ जाए और सही रास्ते पर लौट आए। कलावती ने अपनी आंखें बंद की और जड़ें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। सूरज उठा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में डर और पछतावा था। वो जानता था कि उसने क्या खो दिया था और पेड़ ने उसे क्या सबक सिखाया था। वो बिना एक शब्द कहे भागा। उसकी परछाई अंधेरे में खो गई, जैसे वो कभी था ही नहीं। क्या सूरज सच में बदल गया था या वो फिर से कोई चाल चलेगा? क्या ये खजाना रामू के जीवन में शांति लाएगा या और मुश्किलें? क्या कलावती अब अपना अंतिम रहस्य उजागर करेगी और क्या उसके जाने का समय आ गया था? जैसे ही सूरज भागा, कलावती रामू की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में अब कोई रहस्य नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति और ज्ञान था, जैसे उसने अपना जीवन भर का कर्तव्य पूरा कर लिया हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जो पहले कभी नहीं दिखी थी। रामू, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना अंतिम रहस्य बताऊं। मैं सिर्फ एक जड़ी बूटी बेचने वाली रहस्यमयी बुजुर्ग महिला नहीं हूं। मैं इस बरगद के पेड़ के प्राचीन संरक्षकों में से एक हूं। मेरे पूर्वज सदियों से इस खजाने और इसकी शक्ति की रक्षा करते आए हैं। ये खजाना सिर्फ भौतिक धन नहीं है, बल्कि ये जीवन का संतुलन है, प्रकृति की शक्ति का प्रतीक। ये सुनहरे फूल सिर्फ धन नहीं देते, बल्कि ये शुद्ध ऊर्जा हैं, जो धरती को उर्वर बनाती हैं और दिलों को शुद्ध करती हैं। ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि प्रकृति की आत्मा है, और इसका खजाना उसकी जीवनदायिनी शक्ति। तो तुम पहले से ये सब जानती थी और तुम यहाँ क्यों रुकी थी? हाँ रामू, मैंने तुम्हें और शेखर को इसलिए लाया क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम में से कौन सच्चा है और कौन इस खजाने का हकदार है। शेखर के लालच ने उसे भटका दिया और उसे अपनी गलतियों से सीखना होगा। सूरज की क्रूरता ने उसे दूर कर दिया, लेकिन उसे भी सबक मिल गया। लेकिन तुमने अपनी सच्चाई, दया और निस्वार्थ भाव से खुद को साबित किया। तुम ही इस खजाने के वास्तविक उत्तराधिकारी हो। उसने एक और फूल छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में गरीब किसान धनिया अपनी बूढ़ी माँ और बेटी गौरी के साथ रहता था। धनिया के पास बस कुछ छोटे छोटे खेत थे। उन्हीं खेतों में मेहनत करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही धनिया उठ जाता। ठंडी हवा चल रही होती, आसमान में हल्की लालिमा होती और गांव के ज्यादातर लोग अभी गहरी नींद में होते। लेकिन धनिया
अपने पुराने हल और बैलों को लेकर खेत की तरफ निकल पड़ता। दरवाजे पर खड़ी उसकी माँ प्यार से कहती, बेटा धनिया, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। दिन रात इतनी मेहनत करते करते तू बहुत थक जाता होगा। सुबह से शाम तक खेत में काम करता है, फिर भी चेहरे पर शिकन नहीं लाता। मुझे तेरी चिंता होती है बेटा। शरीर को भी थोड़ा आराम देना जरूरी होता है। माँ, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा? हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? मुझे पता है मेहनत मुश्किल होती है, लेकिन यही हमारी ज़िंदगी का सहारा है। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं मेहनत करता रहूँगा, ताकि आपको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। तभी उसकी बेटी गौरी दौड़ते हुए आती और कहती, बाबा जल्दी वापस आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। देर मत करना, मुझे अच्छा लगता है जब आप जल्दी घर आ जाते हैं। धनिया अपनी बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरता और खेत की ओर चल पड़ता। दिन भर वह खेत में पसीना बहाता रहता, कभी तेज धूप, कभी अचानक बारिश, लेकिन धनिया मेहनत करना कभी नहीं छोड़ता। धनिया ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपनी माँ से कहता, ईश्वर ने हमें मेहनत करने के लिए हाथ दिए हैं। अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। ईश्वर मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। माँ उसकी बात सुनकर चुपचाप भगवान से प्रार्थना करती। बाबा, आज मैं जंगल के किनारे से कुछ लकड़ियां लेकर आई हूँ, ताकि घर के काम में थोड़ी मदद हो सके। अकेली गई थी? बेटा, जंगल के किनारे अकेले जाना ठीक नहीं होता, वहाँ खतरा भी हो सकता है। हाँ बाबा, मैं अकेली ही गई थी। थोड़ा डर तो लगा था, लेकिन मैंने हिम्मत रखी। आप ही तो कहते हो कि डर के आगे हिम्मत रखनी चाहिए, इसलिए मैं बहादुर बनकर गई। धनिया थोड़ा चिंतित हो गया, क्योंकि गांव के लोग कहते थे कि जंगल के अंदर एक पुरानी गुफा है, जहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव वाले उस गुफा के पास जाने से डरते थे। बेटी, जंगल के अंदर ज्यादा मत जाना, वहाँ एक रहस्यमयी गुफा है। लोग कहते हैं वहाँ कुछ अजीब होता है, इसलिए उससे दूर ही रहना। धनिया भले ही गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे इलाके में मशहूर थी। उसके छोटे छोटे खेतों में उगने वाली सब्जियां और अनाज हमेशा बहुत अच्छे होते थे। मिट्टी भी जैसे उसकी मेहनत को पहचानती थी। वह अपनी फसल में कभी कोई मिलावट नहीं करता था, ना कोई दवा जरूरत से ज्यादा डालता, ना ही लालच में आकर अनाज में कुछ मिलाता। यही कारण था कि जब भी धनिया अपनी फसल लेकर बाजार जाता तो उसकी सब्जियां और अनाज पलक झपकते ही बिक जाते। अगर सच में शुद्ध और अच्छा अनाज चाहिए तो धनिया से ही लेना। उसका अनाज हमेशा साफ सुथरा और बढ़िया होता है, इसलिए गांव के लोग उसी पर भरोसा करते हैं। लेकिन धनिया कभी इसका फायदा उठाकर ज्यादा पैसे नहीं मांगता था। मेहनत का सही दाम मिल जाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ज़्यादा दौलत या बड़ी बड़ी चीज़ों की चाह नहीं रखता। बस इतना चाहता हूँ कि दिन भर की मेहनत के बाद जो अनाज मैं उगाता हूँ उसका सही मूल्य मिल जाए। अगर मेरी मेहनत से मेरे घर का चूल्हा जल जाए और मेरे परिवार का पेट भर जाए तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। मेरे लिए सच्ची खुशी और सुकून इसी में है कि इंसान ईमानदारी से मेहनत करे और उसी मेहनत की कमाई से अपना जीवन चलाए। इसी वजह से गरीब लोग भी अक्सर उसी से सामान खरीदते थे। लेकिन गांव में एक बहुत बड़ा और अमीर व्यापारी था। उसका नाम था लालाचंद सेठ। लालाचंद सेठ पूरे इलाके में अनाज और सब्जियों का बड़ा व्यापार करता था, लेकिन वह अक्सर मुनाफे के लिए मिलावट भी कर देता था और चीजों को बहुत महंगे दामों में बेचता था। जब लोगों ने धनिया से सामान खरीदना शुरू किया तो सेठ का व्यापार थोड़ा कम होने लगा। यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन बाजार में उसने धनिया को देखते ही ताना मारा। अरे धनिया, तू किसान है या कोई संत? हर बार इतना सस्ता माल बेच देता है, इसलिए लोग तुझे हल्के में लेने लगे हैं। लेकिन याद रख, इस बाजार में असली फैसला मेरा चलता है। अगर तुम मेरे हिसाब से अनाज नहीं बेचेगा तो तेरा माल कोई नहीं खरीदेगा। फिर देखना तेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। सेठ जी, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का सही दाम मिल जाए। मैंने दिन भर खेत में मेहनत की है, पसीना बहा है। अगर उस मेहनत का थोड़ा सा भी सही मूल्य मिल जाए तो मेरे लिए वही काफ़ी है।
मैं किसी को धोखा देकर या गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहता। मेहनत का सही दाम मिल जाए वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है तू। सुन ले धनिया, इस बाजार में वही चलता है जो ताकतवर होता है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ऐसा हाल कर दूंगा कि तेरा अनाज बाजार में कोई नहीं खरीदेगा। फिर तू अपने घर बैठकर यही ईमानदारी की बातें करता रहना। बाजार में खड़े कुछ लोग यह सब सुन रहे थे। धनिया ने बस मुस्कुराकर अपनी फसल बेचनी जारी रखी। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, लेकिन लालाचंद सेठ का गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कभी वह धनिया को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता, कभी उसे गरीबी का ताना देता। फिर भी धनिया के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आती। शाम को जब वह घर लौटता तो उसकी बेटी गौरी दौड़ कर आ जाती। बाबा, आज बाजार कैसा रहा? क्या आज अनाज अच्छे दाम में बिका या फिर लोगों ने पहले की तरह मोल भाव किया? अच्छा रहा बेटी, भगवान की कृपा से आज लगभग सारा अनाज बिक गया। लोगों ने भरोसे से लिया और मेहनत का ठीक ठाक दाम भी मिल गया। घर में कमाई भले ही कम थी, लेकिन उस छोटे से घर में सुकून और प्यार बहुत था। बूढ़ी माँ, बेटी गौरी और धनिया तीनों साथ बैठकर सादा खाना खाते और बातें करते। बेटा, ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा सा धन भी बहुत सुख देता है। जब कमाई सच्चाई और मेहनत से होती है तो मन को सुकून मिलता है और इंसान चैन से जी पाता है। माँ, हमें जितना मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। लालच करने से कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती, लेकिन मेहनत और संतोष से जीवन आसान और सुखी बन जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि लालाचंद सेठ का जलता हुआ दिल अब धीरे धीरे एक खतरनाक योजना बना रहा है। एक ऐसी योजना जो बहुत जल्द धनिया की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। लालाचंद सेठ की जलन अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने धनिया को बर्बाद करने की ठान ली। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सेठ ने अपने आदमियों को चुपके से धनिया के खेत में भेज दिया। उन्होंने खेत में ऐसी दवा डाल दी जिससे पूरी फसल धीरे धीरे खराब होने लगी। सुबह जब धनिया खेत पर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हरी भरी खड़ी फसल पीली पड़ चुकी थी। कई पौधे सूख गए थे। वह घुटनों के बल बैठ गया। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? कल तक तो मेरी फसल बिल्कुल हरी भरी थी, हर पौधा लहलहा रहा था। मैंने कितनी मेहनत से इस खेत को सींचा था, दिन रात इसकी देखभाल की थी। फिर अचानक एक ही रात में सब कुछ कैसे बदल गया? मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी उम्मीदें क्या सब यूं ही खत्म हो जाएंगी? इतने में गांव के कुछ लोग भी खबर सुनकर वहां आ गए। वे भी खेत की हालत देखकर हैरान रह गए और आपस में बातें करने लगे। ये अचानक कैसे हो गया? कल शाम तक तो ये खेत बिल्कुल ठीक था, फसल भी बहुत अच्छी दिख रही थी। एक ही रात में इतने सारे पौधे कैसे सूख गए? कहीं किसी ने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया? धनिया को समझते देर नहीं लगी कि यह किसी की साजिश है। उसे तुरंत लालाचंद सेठ का ख्याल आया। अगर ये सब सेठ का किया हुआ है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरी मेहनत की फसल को इस तरह बर्बाद करना कोई छोटी बात नहीं है। मैंने दिन रात मेहनत करके इस खेत को सींचा था, हर पौधे को अपने बच्चे की तरह संभाला था। मैं पंचायत में जाकर न्याय मांगूंगा और सबके सामने सच रखूंगा, ताकि जिसने भी ये अन्याय किया है उसे उसकी सजा मिल सके। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। जब यह खबर लालाचंद सेठ तक पहुंची तो वह एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन चालाक सेठ ने तुरंत एक नई और खतरनाक साजिश सोच ली। अगली सुबह वह खुद ही गांव की पंचायत में पहुंच गया। गांव के बड़े बुजुर्ग वहां बैठे थे। सेठ ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे पंचायत से न्याय चाहिए। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और मैं चाहता हूं कि गांव के सामने इस बात का फैसला हो। क्या बात है सेठ जी, आप इतने गुस्से और परेशानी में क्यों हैं? खुलकर बताइए कि आखिर मामला क्या है। मेरी सोने की अंगूठी चोरी हो गई है और मुझे पूरा शक है कि वो अंगूठी धनिया ने चुराई है। वही कल मेरे घर आया था, उसके बाद ही अंगूठी गायब हुई है। यह सुनते ही पंचायत में सन्नाटा छा गया। उसी समय किसी ने धनिया को बुला लिया। धनिया अपनी बूढ़ी माँ और बेटी गौरी के साथ वहां पहुंचा। धनिया, सेठ कह रहा है कि उसकी सोने की अंगूठी तुमने चुराई है। क्या ये सच है? पंचायत के सामने सच सच बता दो ताकि सही फैसला हो सके। धनिया की आंखों में हैरानी और दुख दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। इतने बड़े इल्जाम से उसका दिल टूट गया था। मुखिया जी,
मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। मैंने किसी की अंगूठी नहीं चुराई। मैं मेहनत से कमाने वाला आदमी हूँ। किसी की चीज पर बुरी नजर डालना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरा बेटा ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैंने इसे हमेशा ईमानदारी और मेहनत की सीख दी है। ये किसी की चीज चुराने वाला नहीं है। अगर धनिया सच बोल रहा है तो फिर उसके घर की तलाशी ले ली जाए। पंचायत के सामने उसके घर को अच्छे से देख लिया जाए। अगर वहां मेरी अंगूठी नहीं मिली तो मैं भी मान जाऊंगा कि धनिया बेगुनाह है। पंचायत के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ देर सोचने के बाद मुखिया ने कहा, सच जानने का एक ही तरीका है। हम सब अभी धनिया के घर चलेंगे और वहां अच्छी तरह तलाशी ली जाएगी। पंचायत के सामने सब कुछ साफ हो जाएगा और फिर उसी के अनुसार फैसला किया जाएगा। पंचायत के कई लोग, लालाचंद सेठ और गांव के कुछ और लोग धनिया के साथ उसके छोटे से घर की तरफ चल पड़े। धनिया की बूढ़ी माँ और छोटी बेटी गौरी भी डरते डरते उनके पीछे चल रही थी। धनिया का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि उसने कोई चोरी नहीं की। कुछ ही देर में सब लोग धनिया की झोपड़ी के सामने पहुंच गए। वह छोटी सी झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें, ऊपर से घास फूस की छत और अंदर बहुत कम सामान। धनिया, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। पंचायत के सामने सच जानना जरूरी है, तभी इस मामले का सही फैसला हो पाएगा। मुखिया जी, मुझे किसी तलाशी से कोई डर नहीं है। आप पूरे घर की तलाशी ले लीजिए, हर कोना देख लीजिए। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको अंगूठी मिल जाए तो पंचायत जो भी सजा देगी मुझे मंजूर होगी। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने किसी की चीज को हाथ तक नहीं लगाया। पंचायत के 2-3 लोग झोपड़ी के अंदर गए। उन्होंने धीरे धीरे हर जगह देखना शुरू किया। कभी पुराने बर्तन उठाकर देखते, कभी कोने में रखी टोकरी को उलटते, कभी खाट के नीचे झांकते। धनिया बाहर खड़ा सब देख रहा था। उसकी माँ ईश्वर का नाम जप रही थी। कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं मिला। धनिया के दिल में थोड़ी उम्मीद जागने लगी। लेकिन तभी एक आदमी ने अचानक जोर से आवाज लगाई, रुको, यहाँ कुछ चमक रहा है, जरा देखो तो सही। अरे, ये तो सोने की अंगूठी है। एक पल के लिए पूरा माहौल सन्न रह गया। देखा, मैंने कहा था ना, यही चोर है। अब सबके सामने सच आ गया। अंगूठी इसके ही घर से मिली है। नहीं, ये अंगूठी मेरी नहीं है। मैंने इसे कभी नहीं देखा। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। ये झूठ है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। किसी ने जानबूझकर हमारे घर में ये अंगूठी रखी है ताकि धनिया को बदनाम किया जा सके। लालाचंद सेठ के चेहरे पर तुरंत नकली हैरानी आ गई। लेकिन अब पंचायत के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि अंगूठी सच में धनिया के घर से मिली थी। अब तो सबूत भी मिल गया। ऐसे आदमी को हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं है। जो चोर है उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे भी डरे। मैंने चोरी नहीं की, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं कभी किसी की चीज नहीं चुराऊंगा। ये सब झूठा इल्जाम है। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। गांव वाले लालाचंद की तरफ देखकर सिर हिला रहे थे और किसी ने धनिया की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अगर आज ऐसे चोर को सजा नहीं मिली तो कल कोई भी आदमी चोरी करने लगेगा। गांव की शांति और नियमों की रक्षा के लिए मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा काम करे तो उसका अंजाम यही होना चाहिए ताकि बाकी लोग सबक सीखें। ऐसे आदमी को गांव से निकाल देना चाहिए। इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। धनिया, पंचायत के सामने ये मामला बहुत गंभीर है। तुम्हारे घर से अंगूठी मिली है और यही सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। हमारे पास इसी आधार पर फैसला करना होगा। हमें सच जानना है और उसी अनुसार न्याय करना है। मैंने चोरी नहीं की, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं कभी किसी की चीज नहीं चुराऊंगा। ये सब झूठा इल्जाम है। मुखिया जी, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। मैंने किसी की चीज हाथ नहीं लगाई। किसी ने जानबूझकर मुझे फंसाया है ताकि मुझे बदनाम किया जा सके। लेकिन पंचायत के कई लोग अब सेठ की बातों में आ चुके थे। ऐसे आदमी को गांव से निकाल देना चाहिए। इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। मत करो ऐसा। हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो यही एक घर है, यही हमारी जिंदगी है। पंचायत का निर्णय है कि धनिया को चोरी के अपराध में आज से इस गांव से निकाल दिया जाए।
ये फैसला गांव की शांति और कानून के लिए लिया गया है। यह सुनते ही धनिया जैसे पत्थर का बन गया। उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। गौरी रोने लगी। धनिया, तुम्हें आज ही इस गांव को छोड़ना होगा। अब से इस गांव में तुम्हारा कोई हक या अधिकार नहीं रहेगा, ना खेतों पर, ना पानी के स्रोतों पर, ना किसी भी गांव की किसी सुविधा पर। यह कठिन निर्णय है, लेकिन पंचायत के आदेश के मुताबिक इसे मानना ही पड़ेगा। यह सुनकर धनिया ने एक बार पूरे गांव की तरफ देखा। वह वही गांव था जहां उसने बचपन बिताया था, जहां उसके पिता रहते थे, जहां उसने अपने खेतों में दिन रात मेहनत की थी। लेकिन आज उसी गांव से उसे एक चोर समझकर निकाल दिया जा रहा था। लालाचंद सेठ दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की संतुष्टि भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसकी साजिश सफल हो चुकी थी। शाम होते होते धनिया ने अपनी झोपड़ी से थोड़े बहुत सामान बांध लिए। उसकी माँ और गौरी उसके साथ खड़ी थीं। तीनों धीरे धीरे गांव से बाहर निकलने लगे। सूरज ढल रहा था और सामने घना जंगल दिखाई दे रहा था। उन्हें नहीं पता था कि अब वे कहाँ जाएंगे, लेकिन किस्मत उन्हें धीरे धीरे उसी जंगल की रहस्यमयी गुफा की तरफ ले जा रही थी, जहां से उनकी जिंदगी की कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाली थी। तीनों दर दर भटकते हुए जंगल के रास्तों पर चल रहे थे। कभी दूर से किसी पक्षी की आवाज आती, कभी झाड़ियों में कोई जानवर सरसराता। धनिया बार बार पीछे मुड़कर गांव की तरफ देखता, लेकिन अब वहां लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसके दिल में एक ही बात बार बार चुभ रही थी। उसे गांव से निकाले जाने का उतना दुख नहीं था जितना इस बात का था कि उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया था। माँ, गौरी, हम कहाँ जाएंगे? हे ईश्वर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का अधिकार नहीं छीना, किसी को दुख नहीं दिया। फिर भी आज मुझे चोर समझ लिया गया, मेरी मेहनत और ईमानदारी पर शक किया गया। लेकिन मैं जानता हूँ कि सच्चाई अंततः जीतती है और आपकी न्यायपूर्ण दृष्टि के सामने किसी का छल और अन्याय टिक नहीं सकता। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह अपने आंसू अपनी माँ और बेटी के सामने छुपा रहा था। तभी गौरी ने धीरे से कहा, बाबा, मुझे याद है जब मैं जंगल से लकड़ियां लेने आती थी तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ है। उसका तना इतना चौड़ा है कि उसके नीचे हम लोग आराम से रात बिता सकते हैं। वहाँ थोड़ा सा खुला मैदान भी है। सच कह रही हो बेटी? इतना बड़ा पेड़ है कि हम सब वहाँ आराम से रात बिता सकते हैं? हाँ बाबा, वहाँ जमीन भी साफ है और सुरक्षित लगती है। अगर आप चाहें तो हम आज की रात वहीं रुक सकते हैं। मैं आपको रास्ता दिखा दूंगी। धनिया ने अपनी माँ की तरफ देखा। बूढ़ी माँ बहुत थक चुकी थी। बेटा, अगर सच में ऐसा बड़ा और सुरक्षित पेड़ है तो वहीं चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। रास्ते में थकान भी कम होगी और हम सब एक साथ ठहरकर रात गुजार सकते हैं। तीनों उसी दिशा में चल पड़े। कुछ देर बाद सच में उन्हें एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ दिखाई दिया। उसकी मोटी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई थीं। पेड़ इतना बड़ा था कि उसके नीचे काफी जगह खाली थी। धनिया ने चारों तरफ देखा। जंगल धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। आज की रात हम यहीं रुकेंगे। यहाँ ठहरना सुरक्षित रहेगा और थोड़ी देर आराम भी हो जाएगा। बाबा, आप और दादी यहीं आराम से बैठिए। मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। कहाँ जा रही हो बेटी इतनी रात में? पास में कुछ फल वाले पेड़ हैं। मैं दादी के लिए ताजा और मीठे फल लेकर आती हूँ। जल्दी आ जाऊंगी बाबा। धनिया कुछ कह पाता उससे पहले ही गौरी पास की झाड़ियों की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस लौटी। उसके हाथों में कुछ जंगली फल थे। उसने वे फल अपनी दादी के हाथ में रख दी। बेटी, तू खुद खा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
पहले आप खाइए दादी, आप सबसे ज्यादा थकी हुई हैं। मैं तब तक इंतजार कर लूंगी, आपका पेट भरा होना जरूरी है। बाबा, आप दुखी मत होइए, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया। सब जानते हैं कि आप सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। एक दिन जरूर आएगा जब सबको सच पता चल जाएगा और तब सभी लोग समझेंगे कि आप बेगुनाह हैं। अपनी बेटी यह बात सुनकर धनिया की आंखें भर आईं। बूढ़ी माँ आसमान की तरफ देख रही थी। तारों से भरा आसमान जैसे उन्हें दिलासा दे रहा था। पेड़ के नीचे बैठे बैठे काफी समय बीत चुका था। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी थी। आसमान में काले बादल घिर आए थे और ठंडी हवा चलने लगी थी। अचानक बिजली चमकी और कुछ ही पलों बाद तेज बारिश शुरू हो गई। पहले तो हल्की हल्की बूंदें गिरने लगीं, लेकिन देखते ही देखते बारिश बहुत तेज हो गई। पेड़ की घनी शाखाएं कुछ देर तक उन्हें बचाती रहीं, लेकिन जल्द ही पानी की बूंदें नीचे तक आने लगीं। बूढ़ी माँ कांपने लगी। गौरी भी अपने पिता के पास सिमट गई। धनिया ने चारों तरफ चिंतित होकर देखा। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम सब पूरी तरह भीग जाएंगे और तब बीमार पड़ने का डर भी रहेगा। हमें तुरंत कहीं ऐसा स्थान ढूंढना होगा जहां हम सिर छुपा सकें और थोड़ी देर के लिए सुरक्षित रह सकें। यह सोचकर धनिया तुरंत उठ खड़ा हुआ। वह बारिश में भीगते हुए आसपास जगह ढूंढने लगा। जंगल में अंधेरा था और हर तरफ पानी की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद अचानक उसकी नजर थोड़ी दूर पहाड़ी के पास बने एक अंधेरे से मुंह पर पड़ी। वह ध्यान से देखने लगा। बारिश की चमकती बिजली में उसे साफ दिखाई दिया। वह एक गुफा थी। धनिया जल्दी से अपनी माँ और गौरी के पास आया और बोला, चलो, मुझे सामने एक गुफा दिखाई दे रही है। वहां जाकर हम बारिश से बच सकते हैं और थोड़ा आराम कर सकते हैं। जल्दी चलते हैं, बारिश तेज हो रही है। तीनों जल्दी जल्दी उस तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में वे उस गुफा के अंदर पहुंच गए। गुफा अंदर से काफी बड़ी थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि गुफा के अंदर न तो पानी टपक रहा था और न ही तेज हवा आ रही थी। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन गुफा के अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे यह जगह उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ही बनी हो। धनिया ने राहत की सांस ली। कम से कम आज की रात हम यहाँ आराम से गुजार सकते हैं। धीरे धीरे थकान के कारण तीनों वहीं बैठते बैठते सो गए। सुबह जब धनिया की आंख खुली तो बारिश रुक चुकी थी। गुफा के बाहर से हल्की धूप अंदर आ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर से जंगल में सुनाई देने लगी थी। धनिया उठकर बाहर गया और चारों तरफ देखा। जंगल हरियाली से चमक रहा था। वह कुछ देर चुप खड़ा रहा और सोचने लगा। फिर वह गुफा के अंदर वापस आया। उसकी माँ और गौरी भी अब जाग चुकी थी। जब तक हमें रहने के लिए कोई और जगह नहीं मिल जाती, हम इसी गुफा में रहेंगे। बूढ़ी माँ ने सहमति में सिर हिलाया। गौरी भी खुश हो गई। बाबा, यह जगह तो अच्छी है। यहाँ हमें बारिश और हवा से भी डर नहीं लगेगा। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे गुफा ही धनिया, उसकी माँ और गौरी का नया घर बन गई। सुबह धनिया जंगल से लकड़ियां और फल लाता, गौरी गुफा के अंदर साफ सफाई करती और बूढ़ी माँ पास बैठकर ईश्वर का नाम जपती रहती। गरीबी अभी भी थी, लेकिन तीनों एक दूसरे के साथ होने से संतुष्ट थे। एक दिन सुबह गौरी गुफा के अंदर झाड़ू लगा रही थी। वह धीरे धीरे गुफा के कोने कोने की धूल साफ कर रही थी। झाड़ू लगाते लगाते वह गुफा के पीछे वाले हिस्से तक पहुंच गई। वहां पत्थरों के बीच कुछ अजीब सा दिखाई दिया।
गौरी रुक गई। उसे लगा जैसे वहां कोई पुरानी थैली पड़ी हो। उसने झुककर उसे उठाया। उस थैली के अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के भरे हुए थे। गौरी घबराकर जोर से चिल्लाई, बाबा, बाबा जल्दी आइए। क्या हुआ बेटी? गौरी ने कांपते हाथों से वह थैली अपने पिता को दिखाई। धनिया ने जब अंदर देखा तो वह भी कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया। थैली में सचमुच बहुत सारे सोने के सिक्के थे। बूढ़ी माँ भी पास आ गई। लगता है भगवान ने हमारी सच्चाई और हमारे दुखों को देखकर हम पर दया की है। उसने हमें कठिन समय में सहारा दिया, हमारी मेहनत और ईमानदारी को महत्व दिया और अब हमें सुख, सुरक्षा और सम्मान मिला है। सच में उसकी कृपा से ही आज हमारा परिवार खुशहाल और सुरक्षित है। धनिया कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे ईश्वर ने आखिरकार उसकी ईमानदारी का फल दे दिया हो। अब हमें इस जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में धनिया ने उन सिक्कों में से थोड़ा सा इस्तेमाल करके पास के एक दूसरे गांव में छोटा सा घर खरीद लिया। वह अपनी माँ और गौरी के साथ वहां रहने लगा। धीरे धीरे उसने फिर से छोटा सा खेत भी ले लिया और मेहनत करने लगा। अब उनकी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। घर में खुशहाली लौट आई थी। बूढ़ी माँ अक्सर ईश्वर को धन्यवाद देती। लेकिन कुछ ही समय में धनिया के अमीर बनने की खबर दूर दूर तक फैल गई। यह बात आखिरकार लालाचंद सेठ के कानों तक भी पहुंच गई। जब उसने सुना कि जिसे उसने गांव से निकलवा दिया था वही धनिया अब अमीर हो गया है, तो वह एकदम हक्का बक्का रह गया। वह गुस्से और हैरानी से बोला, ये कैसे हो सकता है? वो गरीब किसान जिसने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, इतना मेहनती और ईमानदार रहा, अब इतना अमीर कैसे बन गया? ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सेठ को जल्द ही पता चल गया कि धनिया को जंगल की गुफा में सोने के सिक्के मिले थे। यह सुनते ही लालाचंद सेठ की आंखों में लालच चमकने लगा। अगर सच में उस गुफा में सोने की सिक्कों की थैली मिली थी तो इसका मतलब यह है कि वहां और भी खजाने छुपे हुए हो सकते हैं। शायद वो गुफा किसी पुराने राजाओं या अमीर व्यक्तियों का खजाना रही हो। अगर मैं जल्दी ही वहां पहुंचूं और सारी चीजें खोज लूं तो मैं भी अमीर बन सकता हूं। हाँ, यही मौका है जो कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इस बार मैं किसी को रोकने नहीं दूंगा और खुद ही सब कुछ अपने नाम कर लूंगा। लालच से भरा हुआ सेठ उसी समय जंगल की तरफ निकल पड़ा। वह जल्दी जल्दी उस गुफा के पास पहुंचा जहां कभी धनिया रहा करता था। गुफा अब शांत और खाली थी। सेठ की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वह तेजी से गुफा के अंदर जाने लगा। उसे बस एक ही चीज चाहिए थी, खजाना। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लालच में उठाया गया उसका यह कदम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाला है। वो मन ही मन सोच रहा था, अगर धनिया को यहाँ सोने के सिक्के मिले थे तो जरूर यहाँ और भी खजाना होगा। लालच में वह गुफा के अंदर और गहराई तक जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक उसकी नजर एक पत्थर के पीछे पड़ी एक पुरानी थैली पर गई। सेठ जल्दी से वहां दौड़ा। उसने थैली उठाकर खोली और जैसे ही अंदर देखा उसकी आंखें चमक उठी। उस थैली में भी सोने के कई सिक्के भरे हुए थे। आज तो मेरी किस्मत खुल गई। आखिरकार मेहनत और भाग्य दोनों मेरे साथ हैं। अब मैं वही कर सकता हूं जो हमेशा चाहता था। इतना धन जमा करूं कि कोई मुझसे टक्कर भी ना ले सके। सेठ खुशी से हंस पड़ा। उसने जल्दी से वह थैली हाथ पर रख ली। अब वह गुफा से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे बाहर जाने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। गुफा के अंदर कई छोटे छोटे रास्ते थे। सेठ एक रास्ते पर गया, फिर वापस लौटा, फिर दूसरे रास्ते पर गया, लेकिन हर रास्ता उसे फिर उसी जगह पर ले आता। धीरे धीरे शाम होने लगी। सेठ घबराने लगा। वह तेजी से इधर उधर भागने लगा, लेकिन उसे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था।
पहला दिन बीत गया। दूसरे दिन भी सेठ उसी गुफा में भटकता रहा। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। प्यास और डर से उसकी हालत खराब होने लगी। तीसरा दिन भी गुजर गया। अब सेठ पूरी तरह थक चुका था। वह एक पत्थर के सहारे बैठ गया। उसके मन में अचानक एक ख्याल आया। वह धीरे धीरे खुद से बोलने लगा, शायद यही मेरे लालच की सजा है। मैंने सिर्फ अपना फायदा सोचा और दूसरों की परवाह नहीं की। अब ये सोना मेरे हाथों में है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे बंधक बना रहा है। शायद जब तक मैं इसे पकड़े रहूंगा तब तक मैं इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ये खजाना मेरे लिए वरदान नहीं बल्कि एक फंदा बन गया है और अब मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। कुछ पल सोचने के बाद उसने वह सोने की थैली जमीन पर रख दी। फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ा और बिना उस थैली को उठाए तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद अचानक उसे दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। वह उसी दिशा में भागा और कुछ पलों बाद वह गुफा के बाहर पहुंच गया। ताजी हवा उसके चेहरे से टकराई। सेठ जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसकी जान में जान आ गई थी, लेकिन उसी समय उसके दिल में भारी पछतावा भी होने लगा। वह सोचने लगा, अगर मैंने लालच में आकर धनिया के साथ गलत नहीं किया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर मैंने उसकी मेहनत और ईमानदारी का सम्मान किया होता, उसे गांव से नहीं निकाला होता, तो शायद मैं आज इस गुफा में फंसा नहीं होता। मेरी अपनी लालच और अधूरी चालाकियों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। अब समझ आया कि दूसरों के अधिकारों की चोरी करके कोई कभी सच्ची खुशी या अमीरी हासिल नहीं कर सकता। अब उसे समझ आ चुका था कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और कभी-कभी वही लालच इंसान को ऐसी मुसीबत में डाल देता है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लालाचंद सेठ धीरे धीरे गांव की तरफ लौटने लगा, लेकिन इस बार उसके मन में खजाने का लालच नहीं बल्कि अपनी गलती का पछतावा था। कुछ समय बाद पूरे गांव में धीरे धीरे यह बात फैल गई कि धनिया पर लगाया गया चोरी का इल्जाम झूठा था। गांव के कुछ पुराने बुजुर्ग और लोग जिन्होंने सब देखा था अब मुखर होकर कहने लगे, धनिया तो हमेशा ईमानदार और मेहनती रहा है। उसने कभी किसी का फायदा नहीं लिया, हमेशा अपने पसीने की कमाई से घर चलाया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सच्चाई और ईमानदारी ही असली ताकत है। अब समय है कि हम उसका सम्मान वापस दें, उसे सही जगह और उसका हक लौटाएं। जिसने भी उसके साथ अन्याय किया उसे समझना चाहिए कि सच का सामना करना ही पड़ता है। इस बात का पता पंचायत तक पहुंच गया। सभी सरपंच और पंचायत के लोग जिन्होंने पहले फैसला सुनाया था अब खुद जाकर हालात की जांच करना चाहते थे। एक दिन गांव के मुख्य सरपंच अपने कुछ भरोसेमंद आदमियों के साथ पास के गांव में जाकर धनिया के नए घर पहुंचे। वे चाहते थे कि धनिया को वापस गांव बुलाया जाए और उसे उसका सही सम्मान लौटाया जाए। धनिया, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हमने अब सब कुछ देखा और समझा है। कृपया गांव लौट आओ। हम तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हारा हक वापस करेंगे और सभी अपनी गलतियां मानेंगे। तुम्हारे बिना ये गांव अधूरा है। लेकिन धनिया ने शांत और दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मुखिया जी, मैं आभारी हूँ कि आप सच को जानने और मेरे पक्ष में खड़े होने आए, लेकिन मैं अभी इस गांव को नहीं छोड़ सकता। ये गांव ही वो जगह है जिसने मुझे मदद दी, मुझे यहाँ सम्मान दिया और मेरी माँ और बेटी के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनाया। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और यहाँ की मेहनत मुझे जोड़ती है। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं इस गाँव को नहीं छोड़ूंगा और अपनी मेहनत और ईमानदारी से इसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। धनिया की यह बात सुनकर सरपंच कुछ पल के लिए चुप रह गए। फिर उन्होंने धीरे धीरे सिर झुकाया और स्वीकार किया, धनिया, हम तुम्हारे फैसले का पूरी तरह सम्मान करते हैं। तुम्हारे फैसले में तुम्हारी समझदारी और धैर्य झलकता है और इस बार हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि लालाचंद सेठ को उसके किए का उचित दंड दिया जाए।
ताकि वो और किसी के साथ ऐसा अन्याय ना कर सके और सबको ये संदेश मिले कि जो भी ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलता है उसका हक कभी दबाया नहीं जा सकता। गांव लौटकर पंचायत ने फैसला सुनाया। लालाचंद सेठ को जुर्माने के रूप में दंडित किया गया और उसे गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। सब लोग इस फैसले से संतुष्ट हुए। अब धनिया के नाम पर फिर से सम्मान और भरोसा लौट आया। गांव के लोग खुश थे कि सच्चाई हमेशा जीतती है। धनिया की माँ और गौरी भी अपने बेटे और पिता के गौरव से खुश थीं। धनिया अब अपने गांव में सुरक्षित और सम्मानित रह सकता था। वह जानता था कि ईमानदारी और मेहनत का फल देर से सही लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। गौरी अपने पिता की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, बाबा देखो, सच की जीत हमेशा होती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग कभी खाली नहीं जाता। मुझे लगता है कि हम सब ने यह सच में महसूस किया। हाँ बेटी, और यही सीख हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का मार्ग ही असली ताकत है। अगर हम इसे अपनाएं तो कोई भी चुनौती हमें नहीं हरा सकती। यही रास्ता हमें सही मंजिल तक ले जाता है। और इस तरह धनिया, उसकी माँ और गौरी ने अपने नए घर में खुशी खुशी जीवन बिताना शुरू किया। साथ ही गांव में उनका सम्मान और प्यार हमेशा बरकरार रहा। धनिया, उसकी माँ और गौरी अब अपने छोटे से घर में सुरक्षित और खुशहाल जीवन बिता रहे थे। घर में चारों तरफ हल्की धूप और हरियाली की खुशबू थी। बाबा देखो, अब हमारे पास अपना घर है और हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हम सब साथ हैं और अब डर नहीं लगता। हाँ बेटी, ये सब तुम्हारी हिम्मत, समझदारी और सच्चाई की वजह से संभव हुआ। हमारा घर अब सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं रह गया है। ये प्यार, विश्वास और ईमानदारी का घर बन गया है। यहाँ हर कोना हमारी मेहनत और अच्छाई की गवाही देता है। बेटा, तुमने हमेशा मेहनत और ईमानदारी को चुना। आज यही हमें सबसे बड़ी खुशियाँ दे रही हैं। तुम्हारे कारण हमारा परिवार सुरक्षित और खुशहाल है। गौरी, याद रखना, किसी भी मुश्किल में डरना नहीं, हमेशा सच का साथ देना और नेक दिल रहना।